Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to Apex LMS online classes. Hope you are fine and taking your classes regularly. It's lecture number 5, book 1. We started lesson number 1, button button. It's last lecture of this lesson for translation. Myself, H.M. Skandar, and I've been teaching you intermediate part 1 syllabus here. So let's start our discussion. हमने पिछली ट्रांसलेशन में देखा ये प्लॉट इस वक्त बिल्कुल पीक पे है और नॉर्मा कन्विंस कर रही है आर्थर को कि वो बटन दबाएं और हम पैसे लें और अपनी ज़िंदगी का मेयार बेहतर करें। ये उसकी सोच थी। बहरहाल वो अलग बात है कि उसकी लालच उस पर प्रिवेल थी जिसने उसे मजबूर किया हुआ है ये सब कुछ करने के लिए। तो आगे देखते हैं कि आगे वो क्या दलाल देती है उसको कन्विंस करने के लिए। आर्थर कन्विंस होता है या नहीं, लेट्स डिस्कस। ओके जी, अ चांस, इसे चांस भी बोलते हैं, चांस ब्रिटेन अमेरिकन डिफरेंस है। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप वीव contraction we have always talked about। एक मौका यूरोप के उस तफरीही दौरे का जिसके बारे में हमने हमेशा बात की। यूरोप के उस तफरीही दौरे का मौका जिसके बारे में हमने हमेशा बात की, जैसे मियाँ बीवी अक्सर प्लान्स करते हैं, फ्यूचर प्लान्स, और अपने बारे में वो बात करते रहे। नॉर्मा, नो नहीं नॉर्मा, अ चांस टू बाय दैट कॉटेज, वो छोटा घर यानी झोंपड़ा, हट इसके लिए, या हाउस, ऑन द आइलैंड, आइलैंड बेटा ये आइलैंड अ प्लेस सराउंडेड बाय द वाटर, एक ऐसी जगह जिसके गिर्द पानी है और दरमियान में एक छोटा सा एक जजीरा है, खुश्क जगह है, उसे हम आइलैंड बोलते हैं। और ऑन द अदर हैंड, अगर हर तरफ आपके रेगिस्तान है और थोड़ा सा पानी है दरमियान में, खुश्की के दरमियान में पानी, तो फिर उसे आइसिस बोलते हैं। यानी आइलैंड का ऑपोजिट है आइसिस। वो छोटा सा, उस जजीरे पर वो छोटा सा घर खरीदने का एक मौका। नो नॉर्मा, हिज फेस वाज वाइट, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, या दूसरे अल्फाज में इसके चेहरे का रंग फक हो गया। शी शडर्ड, वो कांप उठी, वो लर्ज उठी। ऑल राइट, ठीक है, टेक इट इजी, इतने परेशान क्यों होते हो? शी सेड, उसने कहा। व्हाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? यानी ये आराम करो, ये कुछ आप खास बात नहीं है और आप इतनी टेंशन ले रहे हो, इट्स ओनली टॉक, ये तो महज गुफ्तगू है। आफ्टर डिनर, शाम के खाने के बाद, आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, मेज छोड़ने से पहले, ही सेड, उसने कहा, I'd rather not discuss it anymore। ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ बेटा, ये ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 4 है। ये यहाँ पर वुड रादर जो होता है, यहाँ पर दो सेंसेस में दो केसेस हैं। यहाँ पर एक केस को डिस्कस किया जा रहा है, एक पास्ट में, एक फ्यूचर या प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट वाला है, प्रीफर यानी तरजीह देने को किया जा रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, आई प्रीफर टी टू कोल्ड ड्रिंक, यानी मैं चाय को कोल्ड ड्रिंक पर तरजीह दूंगा। इसी सेंस में वुड रादर भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन इसने कहा, आई वुड रादर नॉट डिस्कस एनीमोर, मैं मजीद इसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। मसलन मैं भी ये कहूंगा, आई वुड रादर लाइक टी देन कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि रादर देन आता है और प्रीफर टू इसके बाद प्रेपोजिशन यूज की जाती है, ये भी एक करेक्शन है। अच्छा, इसमें यूज बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर, बेयर इन्फिनेटिव का जिक्र मैंने किया हुआ पिछले लेक्चर्स में। जैसे अब ये याद रखें, ये यूज ऑफ वर्ब में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। वुड रादर, हैड बेटर और डेयर, ये तीनों एक्सप्रेशंस के बाद आप मोस्टली, और मैंने मॉडल वर्ब का भी बोला, उसके बाद में बात करेंगे इसमें इंशाल्लाह। वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनिटी यानी विदाउट टू जो है वो वर्ब आपने लगानी होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, I'd rather not discuss, टू डिस्कस नहीं है, यहाँ पे डिस्कस है। इसी तरह यू हैड बेटर लीव, ये भी हमने पढ़ लिया है। हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू से इट, इस तरह टू से या टू टच नहीं कह सकते आप। ये यूज ऑफ वर्ब के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके जी, I'd rather not discuss it anymore, मैं मजीद इसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा या बात ना करने को तरजीह दूंगा। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो।
नॉर्मा श्रग, नॉर्मा ने कंधे उचका दिए, यानी इस तरह कि ठीक है, फाइन विद मी, मेरे साथ ठीक है, यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जैसे कहोगे वैसे होगा। She got up earlier than usual, वो मामूल से पहले उठ गई, यानी अगले दिन अब सीन चेंज है, वो सो गई और अगले दिन वो फॉर एग्जाम्पल वो 5 बजे उठती थी तो उस दिन वो 4 बजे उठ गई। She got up earlier than usual, वो मामूल से पहले उठ गई to make pancakes, eggs and tea for Arthur's breakfast. आर्थर के नाश्ते के लिए पैनकेक, अंडे और चाय बनाने के लिए वो मामूल से पहले उठ गई। What's the occasion? आज क्या वक्त है, यानी वो हैरान है कि आज खैर है, आज बड़े वक्त पे उठे और इतना कुछ किया आपने। He asked with a smile, उसने एक मुस्कुराहट के साथ पूछा, यानी मुस्कुराते हुए पूछना, आज क्या कोई खास वक्त है, या आज क्या कैसा वक्त है, आज क्या कोई खास मौका है। नो ओकेजन, कोई खास वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं है या कोई मौका नहीं है। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नॉर्मा थोड़ी सी बेजार नजर आई, थोड़ी सी गुस्से में नजर आई, थोड़ी उखड़ी हुई नजर आई। आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं ये करना चाहती थी, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, ये सब कुछ मैं सिर्फ करना चाहती थी। गुड, अच्छा है, ही सेड, उसने कहा बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। आई एम ग्लैड यू डिड, मैं खुश हूं कि आपने किया। ग्लैड मीन हैप्पी, मैं खुश हूं कि आपने ये किया। ऑफेंडेड के लिए आप सिनोनिम लिखेंगे एंग्री, अनॉयड और इरिटेटेड। शी रिफिल्ड हिज कप, poured, यानी उसने दोबारा उसका कप चाय से भर दिया। wanted to show you I'm not, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूं। अब ये जो मैंने रेड में किया हुआ है ये आपका एम डैश है, क्योंकि इस लेसन में मेन जो मेरा टारगेट है वो आपके साथ अपोस्ट्रोफी डिस्कस करना है, हाइफन और एम डैश को आपके सामने एम डैश को वाजे करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम कॉमा और बाकी पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने ज्यादा जो फोकस किया हुआ है इसी एक पंक्चुएशन मार्क पे किया है इसे, ताकि आप अच्छे से समझ लें। तो ये एम डैश है, आई एम नॉट यानी मिसिंग टेक्स्ट, थोड़ी सी उसमें बात कट गई है, अभी टेक्स्ट थी कि आई एम नॉट, आगे वो बताएगी। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। नॉट व्हाट, क्या नहीं, सेल्फिश, खुदगर्ज। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा था तुम थी, यानी वो खुद ही ज्यूम कर रही है कि मुझे शायद मेरे हस्बैंड ने खुद गर्ज समझा, इसलिए वो मुझसे एग्री नहीं कर रही कि मैं सिर्फ अपना सोच रही हूँ, उसका नहीं। तो क्या मैंने कहा था कि तुम हो। well, अब ये देखें अनदर एक्सप्रेशन ऑफ एम डैश, यहाँ देखें well, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये कॉमास के जरिए, कॉमा के लिए, या आप इसको पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट जिसे कहते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अजाफी बात हो रही है। She gestured, gesture mean motion, इशारा करना, vaguely, vaguely, unclearly और slightly, roughly, ये पेरेंथेसिस और कॉमास के लिए यूज किया जा रहा है ये एम डैश। लास्ट नाइट, पिछली शब यानी पिछली रात, उसने एक मुबहम इशारा करते हुए कहा। वेल, अच्छा तो पिछली शब। आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर ने बात नहीं की, यानी आर्थर ना बोला। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, वो बटन के बारे में तमाम गुफ्तगू, नॉर्मा से नॉर्मा का आई थिंक यू, आगे जी ये फिर आपके लिए एम डैश आ रहा है, अब ये गेस करेंगे आप किस लिए आया है, मिसिंग टेक्स्ट है या इंटरप्शन है। वेल, मिसअंडरस्टूड मी, मेरा ख्याल है कि आप मुझे गलत समझे, मुझे समझे नहीं। यही वो बात पहले कर चुका हूँ, आपको मिस्टर आर्थर क्या कोई नहीं समझ सकता, अगर आपके ज़हन में एक नई दुनिया बन जाती है तो उसको कोई नहीं समझ सकता जब तक कि वो पूरी ना हो जाए, सच ना हो जाए आपके मुताबिक। अच्छा जी, इन व्हाट वे, किस तरह, किस लिहाज से। हिज वॉइस वाज गार्डेड, गार्डेड अब बड़ा मोहतात था, उसकी आवाज बहुत मोहतात थी, यानी बड़ी मोहतात आवाज में उसने कहा, उसकी आवाज बड़ी ही केयरफुल थी। आई थिंक यू फेल्ट, मेरा ख्याल है कि आपने महसूस किया। अगेन एंड डैश, शी जेस्चर्ड अगेन, ये भी वही ये वाला यूज है जो हमने अभी पढ़ा कॉमास के लिए, पेरेंथेसिस के लिए। उसने फिर दोबारा इशारा करते हुए कहा दैट आई वाज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं महज अपने बारे में ही सोच रही थी। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक है, इसके बारे में भी हमें हमने बात करनी है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में क्या डिफरेंस है। ओ अच्छा, अरे ओ, आई वाजंट, मैं नहीं थी। नामा, अब ये दोबारा एम डैश मिसिंग टेक्स्ट, वेल आई वाजंट, हाँ मैं बिल्कुल नहीं थी। When I talked about Europe, जब मैंने यूरोप के बारे में बात किया, कॉटेज ऑन द आइलैंड, और एक जजीरे पर एक झोंपड़ी यानी घर के बारे में बात की। अगेन एम डैश मिसिंग टेस्ट। नॉर्मा, व्हाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस, नॉर्मा हम इसमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं।
आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं तो इसमें तो दिलचस्पी नहीं ले रही। देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल आयरॉनिकल रिमार्क्स हैं इसके, कि जो कह रही है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। हालांकि आप देख रहे हैं कि पूरे लेसन में यही दिलचस्पी ले रही है, और यहाँ पे कह रही है, झूठ बोल रही है, आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं बिल्कुल भी इसमें मुतजस्सिस या दिलचस्पी नहीं ले रही। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ। अब ये ब्रेथ अगर आगे ई हो, जैसे ये मैंने लिख दिया है, शेकिंग मीन क्विवरिंग और ट्रेम्बलिंग, कांपती हुई, लरजती हुई, और ब्रेथ और ब्रीथ प्रोनाउंसिएशन देखें, ये बेटा आप जो है वर्ब के तौर पर यूज कर सकते हैं, और ब्रीथ नाउन के तौर पर, ये वर्ब और नाउन है, ब्रेथ एंड ब्रीथ। यहां उसने कांपती हुई, लरजती हुई सांसों से कहा, आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं तो इसे एक सादगी से इसकी वजाहत, इसकी तरफ इशारा कर रही थी, या इसको जाहिर कर रही थी। वर्ड क्या? दैट आइड, यानी आई लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि हम चाहती, हम अपने लिए कि हम यूरोप जाए। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, वही बातें, वही बार बार हम अपने लिए, मैं चाहती या मैं पसंद करती अपने लिए कि हम एक जजीरे पर एक घर लेते। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट। नाइसर, नाइस की दूसरी डिग्री है नाइसर, ये यहाँ पर मैंने डिग्रीज को मेंशन कर दिया है, सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर देखिए जैसे कि कुछ डिग्रीज बनती हैं जो एंटायरली डिफरेंट होती हैं, जैसे गुड, बेटर, द बेस्ट। इसी तरह लार्ज, अब इसको ईआर और ईएसटी लगाने से आसानी से बनाया जा सकता है, जैसे नाइस, नाइसर, नाइसर और नाइसेस्ट, इस तरह बनाया जा सकता है। लार्ज, लार्जर और द लार्जेस्ट। अच्छा, ये सिंपल डिग्री आप किसी के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब ही इज अ गुड बॉय, और ही इज बेटर देन अली, और ही इज द बेस्ट बॉय। ये दो के दरमियान में कंपैरिजन होता है, और ये ज्यादा के दरमियान में कंपैरिजन, ये सबसे बेहतर होता है। इसी तरह कुछ ऐसी डिग्रीज है जो दो सिलेबल से बनती हैं, या इससे ज्यादा सिलेबल से बनती है। जो एक सिलेबल वाली होती है उसको हम ई आर और ई एस टी लगा के बना लेते हैं, और जो इससे ज्यादा सिलेबल हो रही है, ब्यूटीफुल, इसमें 3 सिलेबल है, तो फिर उसका हल ये होता है कि हम इसको ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कह सकते, फिर हम इसके साथ मोर और मोस्ट लगाते हैं। मोर सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरह यूज कर सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह यहाँ से भी नाइस, ये कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे कि यहाँ पर बेटर, लार्जर और मोर ब्यूटीफुल है, दो के दरमियान में कंपैरिजन होता है। यानी इनके पास अपना घर है, लेकिन ये उससे बेहतर घर चाहती है, उतने बेहतर अपार्टमेंट चाहती है। हम अपने लिए, मैं अपने लिए पसंद करती है, अपने लिए पसंद करती कि हमारे पास एक बेहतर अपार्टमेंट होता, अच्छा नफीस अपार्टमेंट होता, नाइसर फर्नीचर, ना फर्नीचर है लेकिन उससे भी अच्छा हमारे पास एक खूबसूरत फर्नीचर होता, नाइसर क्लॉथ्स, उम्दा कपड़े होते। अब ये क्लॉथ और क्लॉथ्स में डिफरेंस ये है बेटा, ये क्लॉथ जो है अनस्टिच्ड होते हैं, और ये स्टिच्ड है, यानी आपको ब्रांड के कपड़े कपड़े लेते हैं तो उसके लिए आप क्लॉथ्स यूज करेंगे जो सिले सिलाए। अकार, कार यानी सारे एक कार भी लेते हैं। अच्छा, नाइसर कार के लिए नहीं, इसका मतलब उनके पास नहीं है और वो कार लेना चाहते हैं, ये बस ये कंपैरिजन नहीं हुआ। नॉर्मा, वी विल, नॉर्मा हम लेंगे, ही सेड, उसने कहा, व्हेन, कब, किदों लागे, यानी बेसब्री होती जा रही है कि कब लेंगे, यही वक्त है। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे, उसने अफसुर्दगी से उसकी तरफ देखा। स्टेयर्ड, घूरा, अफसुर्दगी से, अफसुर्दगी के लिए सिनोनिम लिखेंगे आप, डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस, इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। नॉर्मा, अगेन एम डैश, अब आप गैस करेंगे ये कौन सा है। व्हेन, कब, आर यू, अगेन एम डैश, ये भी आप देखेंगे एम डैश आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इंटरप्शन है और मिसिंग टेक्स्ट, ये ऊपर वाली इंटरप्शन है और ये मिसिंग टेक्स्ट, और ये मिसिंग टेक्स्ट के साथ आप यहाँ पर यूज करेंगे पेरेंसिस, कॉमास, पेरेंसिस, ये वाला यूज किया जा रहा है यहाँ पर, कॉमा और पेरेंसिस के लिए। तो ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइड, वो अपने मौकफ से थोड़ा सा पीछे हटता हुआ दिखाई दिया, यानी बस सरेंडर कर रहा है कि ये बात समझने वाली नहीं है। आर यू रियली सेइंग, क्या वाकई कह रही हो, अब यहाँ पे मिसिंग टेक्स्ट है। आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग, प्रोबेबली डूइंग, वो शायद, प्रोबेबली मीन सर्टेनली या मे बी, वो ये कर रहे हैं इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, कि वो किसी रिसर्च के, एक खोज के मंसूबे के लिए कर रहे हैं। कि मैं ये कह रही हूँ कि शायद वो किसी खोज के या तहकीकी मंसूबे के लिए सब कर रहे हैं। चिकारेमा, उसने उसकी बात काट, दैट दे, यानी वो बात करना चाह रहा था, उसकी बात उसने काट दी कि मेरी बात पूरी होने दे।
That they want to know what average, average mean common people, आम लोग, average इसकी सेंस में यहाँ पर यूज किया जा रहा है, average की सेंस में common, आम लोग. People would do under such circumstances, circumstances situation, कि इस तरह की सूरत हाल में आम लोग भला क्या करते हैं, यानी आम लोगों का रद्द अमल पढ़ने के लिए इस तरह की सूरत हाल में उन्होंने किया. दे जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, जो वो महज कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा, इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, और उसके रद्द अमल को पढ़ने के लिए सी इफ देयर वुड बी गिल्ट, के क्या आया कि वहां पर कोई जुर्म का इर्तिकाब होता है. गिल्ट की सेंस यहाँ पर सिन या क्राइम की सेंस में यूज है. एंजाइटी, इस्तराब, या कोई टेंशन, वरी, यानी कोई परेशानी तो नहीं पैदा होती, वट एवर कुछ भी. यू डोंट थिंक दे वुड देड किल समबडी, क्या आपके ख्याल में, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि वो किसी को मार देंगे? डू यू, क्या ऐसा सोचते हो? आर्थर डिडंट आंसर, आर्थर ने जवाब नहीं दिया. शी सा हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, उसने उसके हाथों को कांपते हुए महसूस किया, यानी उसके लरसते हुए हाथों की तरफ देखा. आफ्टर व्हाइल, कुछ देर बाद, he got up and left, वो उठा और चला गया. अब जी आर्थर निकल गया, अब अकेली घर में है, देखते हैं ये बटन दबाती है कि नहीं. When he'd gone to work, जब वो काम पर जा चुका था, Norma remained at the remained means stayed, वो मेज पर ठहरी रही. Staring into the coffee, अपनी कॉफी में घूरती रही, यानी बंदा जब इन्वॉल्व होता है, सोच रहा होता है, तो कॉफी की तरफ, चाय की तरफ इस तरह घूर रहा होता है और देखता रहता है और अपने ख्यालात में गुम रहता है. इसी तरह वो वहां पर अपने ख्यालात में गुम रही. उसके बाद देन आई एम गोइंग टू बी लेट, ये उसके जमीर की आवाज है कि मुझे देर होने जा रही है. शी थॉट, उसने सोचा. शी श्रग्ड, उसने कंधे उचका दिए. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ता है. व्हाइल शी वाज स्टैकिंग डिशेस, जबकि वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, यानी रकाबियों को इकट्ठा कर रही थी. शी टर्न्ड abruptly, abruptly मींस suddenly, फौरन, क्विकली, अचानक से मुड़ी. ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथों को खुश किया. एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और नीचे की अलमारी से उस पलंदा को निकाला. ओपनिंग इट, उसे खोलते हुए, यानी उसे खोलकर. शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने वो बटन का आला मेज पर रख दिया, यानी आखिरकार उसने हिम्मत की और उसने वो खोल दिया. शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने काफी देर तक उसको घूरा. बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, उसके लफाफे से चाबी निकालने से पहले और उस शीशे नुमा गुंबद को हटाने से पहले उसने उसकी तरफ काफी देर तक घूरा. शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन की तरफ टिकटिकी लगाई, यानी घूरती रही उसे. हाउ रिडिकुलस, कितना मुजाहिका खेज है. रिडिकुलस, रिडिकुलस को अंडरलाइन करें, सेंसलेस और इलॉजिकल की सेंस में यूज किया जाएगा. शी थॉट, उसने सोचा. ऑल दैट फ्योरो, फ्योरर इसके लिए आप पैंडिमोनियम, शोरोगुल और शोर ओवर द मीनिंगलेस बटन, और मैडनेस और ईगरनेस इसकी सेंस में यूज किया जा सकता है. ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है. ये सारा जो शोरोगुल है, ये सारा जो शोर शराबा है, इस बेमानी बटन पर. रीचिंग आउट, उसकी तरफ लपकते हुए, यानी उसको आगे बढ़ते हुए. शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने उसे दबा दिया, आखिरकार उसने दबा दिया. फॉर अस, हमारे लिए. शी थॉट एंग्री, उसने गुस्से से सोचते हुए कहा, ये हमारे लिए. शी शडर्ड, वो कांप उठी, लर्ज उठी. ट्रेम्बल्ड, हिल गई. वॉज इट हैपनिंग, क्या कोई मर रहा है, यानी क्या कुछ हो रहा है. उसे ये था कि बटन दबाएंगे तो बाहर को धमाके की आवाज या छत से गिरने की किसी की आवाज आएगी. ऐसा कुछ नहीं हुआ. A chill of horror swept. Swept मीन लहरा गई. उसके एक खौफ की सर्द लहर उसके across her, swept across her, उसके पूरे बदन में दौड़ उठी. खौफ की एक सर्द लहर उसके पूरे बदन में दौड़ उठी. In a moment, एक लम्हे में, it had passed, वो गुजर गई. She made a contemptuous, important synonym है contemptuous. Contemptuous के लिए scornful और hateful. उसने बड़ी हकारत अमेज आवाज निकाली, आवाज में बोला. Ridiculous, मुज़हाइका खेज. She thought, उसने सोचा. To get so worked, यानी इतनी परेशानी, ये एक इडियम है, ज्यादा परेशानी लेना. Up over nothing, कुछ ना, यानी बिला वजह की इतनी ज्यादा परेशानी, बिना किसी के. She threw the button unit, उसने उस बटन के आले को फेंक दिया, डोम उस गुंबद को, एंड की और चाबी को into the wastebasket, नदी की टोकरी में. And hurried to dress for work, और काम के लिए जल्दी से तैयार होना शुरू कर दिया. She had just turned over the supper steaks, यानी सफर शाम के खाने की जो कतले थे, गोश्त के कतलों को उसने पलटा ही था. When the telephone rang, जब फोन की घंटी बजी. She picked up the receiver, उसने रिसीवर उठाया. Hello,
मिसिस लेस, यस, दिस इज लेनेक्स हिल हॉस्पिटल, ये लेनेक्स हिल हॉस्पिटल है, यानी उसे कॉल आई लेनेक्स हिल हॉस्पिटल से। शी फेल्ट अनरियल, उसे गैर हकीकी महसूस हुआ। एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, जैसे कि एक आवाज ने उसे जेर जमीन रेलवे के एक हादसे के बारे में बताया। द शॉविंग क्राउड, शॉविंग मीन पुशिंग, द कंपेल, जब बहुत रश होता है, और एक द कंपेल, एक हुजूम ने आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, चबूतरे से आर्थर को धक्का दे दिया है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, उस ट्रेन के गाड़ी के रेलगाड़ी के सामने। She was unconscious, she was conscious, sorry, she was conscious, aware और alert, उसे ये शऊर था, वो उसे समझ रही थी, of shaking her head, उसका सर हिलता हुआ उसे महसूस हो रहा था, but couldn't stop, लेकिन उसे रोक ना सकी। As she hung up, जैसे उसने फोन रखा, she remembered Arthur's life insurance policy for $25,000 with double indemnity for indemnity, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है कंपनसेशन और अमेंड्स, यानी हर्जाना, दोहरे हर्जाने के साथ। जैसे उसने फोन रखा तो उसे आर्थर की 25,000 की जो बीमा पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस है, वो याद आई, जो कि हर्जाने के तौर पर 2 गुना मिल रही थी, यानी 25 और 25 $50,000 असल में वो ये थे इसकी लाइफ इंश्योरेंस के। नो नहीं, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, ये है ब्रीथ, पीछे हमने ब्रेथ पढ़ा था, वो सांस लेती हुई उस महसूस नहीं हो रही थी। शी स्ट्रगल टू हर फीट, उसने अपने कदमों पर खड़े होने की जद्दोजहद की, एंड वॉक्ड, चलने की, इनटू द किचन, बावर्ची खाने में, नमली, गुमसुम, साइलेंटली, खामोशी से उसने अपने जो है वो बावर्ची खाने की तरफ जाने की कोशिश की। ले जी, ये सम अप होने वाला है, रिजल्ट है, आखिरी पेज है, आखिरी लाइंस है, इंपॉर्टेंट है। अब बटन दबा दिया, हस्बैंड उसका खुद का मर गया, वो जो मरने वाला था, और उसको याद आ गया $50,000 भी कैसे मिलने हैं। अब देखें आगे फर्दर एंडिंग कैसी है। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड, किसी चीज ने उसे उसके सर पर दबाव डाला, परेशान कुन, एट हर स्कल, उसकी उसकी खोपड़ी उसके सर पर। एज शी रिमूव द बटन यूनिट, जैसे उसने बटन का आला निकाला, फ्रॉम द वेस्ट बॉक्स की रद्दी की टोकरी पर। देयर वर नो नेल्स, वहां पर कोई भी कील नहीं थे, स्क्रूज, पेच, विजिबल, नजर आने वाले, दिखाई देने वाले, यानी कोई पेच या कील वगैरह दिखाई नहीं दे रहे थे। शी कुडंट सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर, वो ये ना देख सकी कि इसको कैसे इकट्ठे जोड़ा गया है। अब्रप्टली, अचानक, यानी अलग, सडनली, अचानक से। शी बिगेन टू स्मैश, स्मैश मीन क्रैश, और उसने मारना शुरू कर दिया, ऑन द सिंक, उस लगन के एज किनारे पर, उसके सिंक के किनारे पर उसने उसे पटकना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। पॉन्डिंग, पॉन्डिंग मीन हिटिंग, जरबे लगाना, स्मैशिंग, जोर, हार्डर एंड हार्डर, ये भी दूसरी डिग्री है उसकी एडजेक्टिव की, जोर जोर से उसने जरबे लगाना शुरू कर दिया, until the wood split, जब तक वो लकड़ी टूट ना गई, फट ना गई। She pulled the sides apart, उसने उसके पहलुओं को अलग किया, cutting his fingers without noticing, ये ना जानते हुए कि उसकी उंगलियां जख्मी हो गई हैं। There were no transistors in the box, उस डिब्बे में कोई भी ट्रांजिस्टर नहीं थे, नो वायर्स, कोई भी तारे नहीं थी, नो ट्यूब्स, कोई भी नलकियां नहीं थी, यानी कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं था। तो ये लाइन जो है परेशान कुन है कि अगर ये कुछ नहीं था तो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची। और ये बहुत सारे लोग इसके बारे में मुख्तलिफ राय देते हैं कि उसने आर्थर ने उसे जज किया, कैमरा लगाया हुआ था, जैसे देखा उसने बटन दबाया तो उसने वो कॉल करवाई, व्हाटसोएवर, ये आर्थर की गेम थी। लेकिन ये कहानी का मजा किरकिरा करता है, इसे छोड़े, फिलहाल कुछ नहीं था। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, वो बॉक्स खाली था। शी वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन घूमना, एक बार आप टर्न बैक, सर्कल, विद अ गैस्प, हाँफते हुए मुड़ी, एज द टेलीफोन रंग, जैसे फोन की घंटी बजी, स्टम्बलिंग, लड़खड़ाती हुई, इन द लिविंग रूम, दीवान खाने से वो लड़खड़ाती हुई, शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर को उठाया। मिसेस लेस, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा, मिसेस लेस है? इट वाजंट हर वॉइस श्रिकिंग सो, ये उसकी चिल्लाते हुए उसकी आवाज नहीं थी, इट कुडंट बी, ये वो अपनी आवाज को पहचान ना सकी, ये नहीं हो सकती थी, यानी उसकी आवाज नहीं हो सकती थी चिल्लाते हुए वो अपनी आवाज को पहचान ना सकी। You said I wouldn't know the one that died. आपने कहा था कि मैं उस मरने वाले से अनजान होंगी, यानी मैं उस मरने वाले को नहीं जानती होंगी। My dear lady, जनाबे मोहतरमा, मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, बहुत खूबसूरत लाइन। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, जनाबे मोहतरमा, डू यू रियली थिंक, क्या आप वाकई ये सोचती हैं, वाकईतन ये सोचती हैं, यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आप अपने शोहर को जानती थी। तो ये बेटा आज ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो हैं वो मैं बाद में आपसे शेयर करूंगा, किस तरह पैटर्न है, ट्रांसलेशन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं,
ये सारा एक अलग से हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, इस पे एक लेक्चर होगा, उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल आप ये सिनोनिम्स, ये जो एक्सप्रेशंस, एम डैश, जितना भी मैंने इसमें डिस्कस किया है, इन लेक्चर्स को बार बार देखें, उसे क्लियर करें, ताकि अगले आइंदा आने वाले लेक्चर्स में आपके लिए आसानी हो। तो बेटा मॉरल इसका बनता है, वंस अगेन ग्रीड इज कर्स, और the one who digs a pit for others himself falls into it। दूसरों के लिए जो खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है, जैसे कि नॉर्मा। अब ये जी आपके पहले 10 पेयर्स हमने डिस्कस कर दिए। ये पेयर नंबर 11 to 15 है, जल्दी से डिस्कस कर लें और आप इसे अच्छे से याद कर लें। एंजल और एंगल। हर यंगर सिस्टर लुक्स लाइक एन एंजल, उसकी छोटी जो बहन है वो फरिश्तों की जैसे नजर आती है, यानी बहुत इनोसेंट है। शी कुडंट ड्रॉ द राइट एंगल, यानी वो दुरुस्त जाविये को ना लिख सकी या ड्रॉ कर सकी। बेल, ये जमानत के तौर पर इस्तेमाल हो। आई कैन नॉट गिव हिज बेल, मैं उसकी जमानत नहीं दे सका यानी करा सका। बेल ये गांठ यानी कॉटन का कोई या किसी चीज का एक गठड़ी जिसे कहते हैं। वी सोल्ड अ ह्यूज बेल ऑफ कॉटन। बीच, ये बीच साहिल है। वेव्स वर ब्रेकिंग ऑन द बीच, जो लहरें थी वो साहिल समंदर पर टकराकर बेजा हो रही थी यानी खत्म हो रही थी। बीच, ये बीच एक दरख्त है खास किस्म का। द हिल टॉप्स वर कवर्ड विद बीच ट्रीज, जो पहाड़ की चोटियां हैं वो बीच के दरख्त से ढंपी हुई है। बियर वर्ड सिंपल, रीच के लिए इस्तेमाल। ऐसे 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 अबियर वैसे जैसे सा होना चाहिए, गलत लिखा गया है, एस सेकंड फॉर्म होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आई सा अ बियर इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक रीछ देखा। दूसरा बियर, ये शराब की जो कुछ हालत है, बियर खास। ही आस्क्ड फॉर अ पिंट ऑफ बियर, उसने बियर के एक और ग्लास के लिए पूछा। बैले, बैले, इसे ये खास किस्म का एक रक्स है जो दो लोगों के दरमियान में होता है। बैले पार्टीज होती रही हैं। वी एंजॉयड द क्लासिकल बैले यस्टरडे। और बैलेट, ये आप कोई पेपर देते हैं, बैलेट पेपर वोट देने के लिए या वैसे, प्लीज इशू मी अ बैलेट पेपर। थैंक यू सो मच, टाइम थोड़ा ज्यादा है, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज और बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। सी यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।